बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल अबाउट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, हमारी तरतीब के लिहाज से ये हमारा आखिरी टेंस है और इस टेंस के अंदर बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें पता नहीं क्या रॉकेट साइंस है, इसका इतना बड़ा नाम है और इतने बड़े इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं बेटा, आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और गौर से सुनना है और ख़ुद सेंटेंस बनाने हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस टेंस के ऊपर हावी हो जाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले बेटा, किसी भी सेंटेंस का उर्दू से इंग्लिश तर्जमा करने के लिए आपको उसकी पहचान का पता होना बड़ा ज़रूरी है। तो इस टेंस की पहचान है बेटा, ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे। या दूसरी पहचान भी इसकी इस सूरत में हो सकती है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ जाए और साथ उसके वक्त का जिक्र आ जाए। जैसा कि पहली पहचान में हम कह सकते हैं वो स्कूल जाता रहा होगा, इसमें वक्त आना ज़रूरी नहीं है। अगर ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे हैं होंगे तो वक्त नहीं आएगा। वक्त बेटा उस सूरत में आएगा जब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा। अब रहा होगा, रही होगी फ्यूचर कंटिन्यूअस की भी पहचान है। कुछ बच्चे बेटा कंफ्यूज हो जाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के दरमियान, कि आसानी से आप समझ सकते हैं रहा होगा, रही होगी अकेला आएगा, वक्त के बगैर आएगा, बगैर किसी मुद्दत का तयन किए बगैर आएगा तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। अगर उसमें वक्त का जिक्र होगा, मुद्दत का जिक्र होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। इसमें बेटा वो 2 घंटे से खाना खा रहा होगा, ये देखिए ये वक्त का जिक्र है और रहा होगा। अब आ जाए बेटा तरीके की तरफ, मेथड की तरफ के किस तरह ये बनेगा। इसमें बेटा इमदादी फेल जो इस्तेमाल होता है वो विल हैव बीन और शैल हैव बीन, या विल हैव बीन आएगा या शैल हैव बीन आएगा। अगर तो आपका सब्जेक्ट आई हो और वी हो, यानी कि मैं वाला फ़िक्रा और हम वाला फ़िक्रा, उसमें बेटा आपने शैल हैव बीन लगाना है, शैल हैव बीन। और बाकी सब के साथ आपने विल हैव बीन का इस्तेमाल करना है और फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का आपने इस्तेमाल करना है और सिंस और फार का बेटा आपने इस्तेमाल करना है। सिंस और फार का इस्तेमाल मैं पहले आपको डिटेल से बता चुका हूं बेटा। अगर उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारी पिछली जो वीडियोस है मेरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पे उसको देखें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पे उसको देखें, तो सिंस और फार का जो आपका कन्फ्यूजन है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि सिंस कहाँ इस्तेमाल करना है और फार कहाँ इस्तेमाल करना है। तो अब आ जाए बेटा, कुछ फ़िक्रे हम बना लेते हैं कि वो 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा। यहाँ से बेटा हमें पता चला रहा होगा से साथ पीछे मुद्दत का जिक्र था कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो वो चूँकि मेल है, ही इसकी इंग्लिश होगी, इसके साथ विल हैव बीन यूज़ होगा, ही विल हैव बीन रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पे आपने पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का हिसाब लगाना है। 2 घंटे एक टन्योर है, एक दुरानिया है, एक पीरियड है, इसमें बेटा फार यूज़ होगा। ही विल हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। मैं 2 दिन से स्कूल जा रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज़। अगर बेटा यहाँ पे होता कि मैं सुबह से स्कूल जा रहा हूँगा, तो अब सुबह जो है बेटा ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। तो आप कहेंगे आई शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। ये बेटा इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट यूज़ करना है आपने, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब या विल हैव बीन, शैल हैव बीन इन दोनों में से यूज़ करना है। फिर आपने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना है। फिर आपने ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। फिर आपने सिंस या फार इस्तेमाल करना है। फिर आपने टाइम इस्तेमाल करना है। जैसे ये फिक्रा है वी शैल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। तो ये थे बेटा आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस और अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब बेटा हम इनको नेगेटिव बनाने का तरीका जो है वो सीखेंगे और इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका सीखेंगे। तो उम्मीद है बेटा कि आपको जो सिंपल सेंटेंसेस हैं वो बनाने का तरीका आ गया होगा
और अब आपने कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो आपने खुद से बनाने हैं। तो आप बेटा देखते हैं इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपने क्या करना है बेटा, सिर्फ विल या शैल उसको आपने उठाना है और सब्जेक्ट से पहले यूज कर देना है। सवालिया बनाने के लिए फाइल से पहले विल या शैल का इस्तेमाल करते और फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। ये देखिए बेटा, क्या मैं 2 दिन से स्कूल जा रहा हूँगा। तो इसमें बेटा क्या करेंगे, शैल आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। तो इस तरह बेटा ये बन जाएगा आपका इंट्रोगेटिव। सवालिया बनाने के लिए आपने क्या करना है, फाइल से पहले विल या शैल का इस्तेमाल करना है और फाइल के बाद हैव बीन का इस्तेमाल करना है और फिक्रे के आखिर में आपने सवालिया निशान लगा देना है। क्या मैं 2 दिन से स्कूल जा रहा हूँगा, शैल आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। इसके बाद बेटा देखते हैं नेगेटिव बनाने का तरीका। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका। नेगेटिव बेटा आसान है, अगर आपको सिंपल एफर्मेटिव आ गए तो फिर आपके लिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना जो है इंतहाई आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप सिंपल बनाना सीखा करो। जब आपको सिंपल बनाने आ जाएंगे तो फिर आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं रहेगा, चाहे डबल सवालिया आ जाए, नेगेटिव आ जाए। नेगेटिव बनाने के लिए मनफी बनाने के लिए विल या शैल के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, वो क्रिकेट नहीं खेलता रहा होगा। क्योंकि बेटा इसका फाइल ही होगा तो लिखेंगे ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। क्योंकि बेटा इसमें मुद्दत का जिक्र नहीं है, वक्त का जिक्र नहीं है, इसलिए आपको इसमें सिंस और फार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक और फ़िक्रा हम लिख लेते हैं, वो 4 साल से इस घर में रह रही होगी। तो बेटा चूंकि ये फीमेल है इसके लिए इसकी इंग्लिश आ जाएगी शी, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा विल हैव बीन। इस घर में नहीं रह रही होगी, सॉरी इसमें नेगेटिव बनाना है ना हमने, शी विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस। अब बेटा यहाँ पे 4 साल है, ये आप अब खुद सोचें पहले, फिर मेरी वीडियो देखिएगा।
कि 4 साल के लिए आप सिंस इस्तेमाल करेंगे या फार इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए फार इस्तेमाल होगा, तो आप लिख लेंगे फार 4 ईयर्स। लो बेटा, ये हो गया बेटा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद है बेटा कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कहीं से समझ नहीं आती, कहीं से आपके माइंड में कन्फ्यूजन रह जाती है, कोई भी डाउट रह जाता है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई यू देयर। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।